क्या आप चिंतित हो आपकी हेल्थ, वेल्थ और फाइनेंशियल प्रॉब्लम से? आपकी डेट ऑफ बर्थ, टाइम ऑफ बर्थ और प्लेस ऑफ बर्थ के ऊपर से आप सही रेमेडी जान सकते हो। लाइफ में सही रास्ता बहुत जरूरी होता है। कॉल मी। हाय, माय नेम इज शास्त्री नितिन ज्योतिष। आज आपके सामने फिर ये हफ्ते में आपके तरफ से एक सवाल, सामने एक सही रेमेडी, सही जवाब। कौन सा फास्ट करने का है, कौन सा उपवास करने का है, कौन सा स्टोन आपके लिए लकी स्टोन है, कौन सा जेम स्टोन आपको पहनने का है, ये सब आपकी डेट ऑफ बर्थ, टाइम ऑफ बर्थ और प्लेस ऑफ बर्थ के ऊपर से जान सकते हो। शो शुरू करने से पहले हम हर एक टाइम की तरह गणेश जी को याद तो करते ही है। वक्रतुंड महाकाय सूर्यकोटि समप्रभ निर्विघ्नं कुर्म देवो सर्वकार्येषु सर्वदा सर्वमंगल मांगल्ये शिवे सर्वार्थ साधिके शरण्य त्र्यंबके गौरी नारायणी नमो नमस्तुते, नारायणी नमो नमस्तुते, नारायणी नमो नमस्तुते। तो आज का शो यहाँ पे शुरू करने से पहले हमारे पास एक ईमेल आया है और उनका नाम है दीपक भाई पटेल। सबसे पहले तो दीपक भाई नमस्कार, जय श्री कृष्ण। आपने आपकी डेट ऑफ बर्थ, टाइम ऑफ बर्थ और प्लेस ऑफ बर्थ यहाँ पे सेंड किया है और आपका डेट ऑफ बर्थ है May 24, 1953। आपका संडे के दिन जन्म हुआ है और आपका बर्थ टाइम है रात को 11:55 और बर्थ प्लेस है अहमदाबाद में आपका बॉर्न हुआ है। और आपका सवाल है कि मेरे बिजनेस के लिए क्या रहेगा। जितना भी बिजनेस मैं खोलता हूं, आज से पहले मैंने एक बिजनेस खोला था, अभी मेरा दूसरा बिजनेस चल रहा है, लेकिन 2, 3, 4, 5 साल के बाद बिजनेस वो धीरे धीरे डाउन ही होता जाता है। आपकी जो भी यहाँ पे सवाल है और उसके ऊपर से यहाँ पे आपका जो मैंने कैलकुलेशन रेडी किया है, सबसे पहली बात तो एक है, आपको क्या रेमेडी करने का है। बाकी का प्रिडिक्शन मैं बाद में बताऊंगा। शो कंप्लीट हो जाने के बाद आप मुझे कॉल कर सकते हो। लेकिन आपका जन्म जो हुआ है वो अंगारका योग में हुआ है। जो आदमी का अंगारका योग बहुत डिफरेंट होता है, पढ़ाई से होता है, शादी से होता है, हेल्थ से होता है, नेचर से होता है, एक्सीडेंट से होता है। आपका जन्म अंगारका योग में हुआ है और वो अंगारका योग कौन सा है? बिजनेस के लिए है। जितने भी उत्साह से आप बिजनेस करेंगे, जितने भी इन्वेस्ट करेंगे, लेकिन वो आपको इन्वेस्टमेंट के मुताबिक आपको जो रिटर्न मिलना चाहिए वो अंगारका योग बॉयल करता रहेगा, आपका जी जलता ही रहेगा। कुछ भी नया कार्य करने जाओ, करते हो अच्छी भावना से, लेकिन चलेगा नहीं चलेगा, चलेगा नहीं चलेगा। और जो टाइम चलता है वो 1 साल, 2 साल, 2.5 साल, 3 साल, 5 साल के बाद वो डाउन ग्राफ ही जाता है। दूसरा बिजनेस खोलने की जगह पे वो बिजनेस बंद करने का प्लानिंग आ जाता है। मतलब अंगारका योग एक मन में उचाट रखता है, एक मन में एक भय रखता है कि अगर मैंने इतना पैसा लगा दिया और बिजनेस नहीं चला तो वो तो सबको सोच ख्याल आता है। लेकिन अंगारका योग जो आपका सोच है, ख्याल है, उसको डाउन कर देता है, आपका बिजनेस भी डाउन कर देता है। आपको एक रेमेडी करने का है और आपको एक स्टोन पहनने का है। वो स्टोन आपके लिए बहुत ही अच्छा रहेगा। ये कुंडली के मुताबिक अगर मैं बिजनेस के लिए देखता हूं तो आपको मून स्टोन आता है और मून स्टोन 5 से 6 कैरेट का मून स्टोन पहनने का है और वो सिल्वर मेटल में पहनने का है। गले में पहनो, सिल्वर चेन में या तो ब्लैक थ्रेड में, लेकिन उसका पेंडल सिल्वर मेटल होना चाहिए। सोमवार के दिन सुबह में 7 to 11 बजे के पहले पहले आपको पहन लेने का। और उसके ऊपर जो भी जाप होता है, मृत्युंजय जाप होता है और चंद्र का जो जाप होता है, वेदोक्त जाप होता है, वो सब करने के बाद आपको पहनने का है, वैसे नहीं पहनने का है। उसके बाद में आप बोलोगे शास्त्री जी बिजनेस इज गोइंग वेरी गुड। अदरवाइज ये अंगारका योग आपका मन इतना पागल कर देगा कि सही में आप पागल हो जाओगे। भगवान करे ऐसा ना होए, लेकिन जल्दी से जल्दी ये रेमेडी आपको स्टोन पहन लो। गॉड ब्लेस यू। तो ये आपकी रेमेडी थी और उसके सिवा भी ज्यादा कुछ पूछने का है, मुझे तो बहुत कुछ प्रिडिक्शन कहने का है यहाँ पे, लेकिन यहाँ लाइव में टाइम नहीं होता। तो आप एक काम करो, आप शो कंप्लीट हो जाने के बाद आप मुझे कॉल कर सकते हो। थैंक यू वेरी मच।
जय श्री कृष्ण। अब हमारे कॉल आज के लाइव लेने शुरू करते हैं। हेलो 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 हेलो, हाँ जी। हाँ, जून 11, 1973। જૂન 11, 1973। ઓડિયો આપનો બિલકુલ સ્લો કરી દો ને બંધ। હા, બર્થ ટાઈમ શું છે? બર્થ ટાઈમ ખબર નથી, પણ મધરાતથી સવારના પરોઢિયાનો ટાઈમ છે। ના, 5-6 કલાકમાં તો ડિફરન્ટ બહુ પડી જાય, પ્રિડિક્શન આખું ચેન્જ થઈ જાય, એટલે ખોટું પ્રિડિક્શન આવે। એવું હોય તો શો પૂરો થયા પછી તમે કોલ કરશો તો હું તમને પરફેક્ટ પ્રિડિક્શન કહી દઈશ। હા, 5 વાગ્યાના સવારના પરોઢિયાના 5:30નો ટાઈમ। ના, એટલે આશરે ટાઈમ ના કહો તમે, કારણ કે ખોટું પ્રિડિક્શન આવશે। ના, મને હમણાં જ કીધું, મને ટેક્સ આવ્યો 5નો ટાઈમ છે। ઓકે, દેટ્સ ગુડ। સવારે 5:30। અને બર્થ પ્લેસ શું છે? ઓકે, 1 સેકન્ડ હોલ્ડ કરજો। ઓકે, જૂનની 11 તારીખ 1973, બરોબર? હા, ઓકે, તુલા રાશિ ઉપર આપનો જન્મ થયો છે। બરાબર। શું પૂછવું છે બોલો પ્લીઝ। કેમનું છે અત્યારના? અત્યારનો સમય કેવો જાય છે એમ? હા, 1 સેકન્ડ હોલ્ડ કરો। પહેલામાં પહેલી વાત સાંભળો। અત્યારના સમય પ્રમાણે કોઈ પણ ડિસિઝન તમારે લેવાનું નથી। કેમ? કારણ કે અત્યારે પનોતીનો સમય ચાલી રહ્યો છે। બીજી વાત, કોઈ પણ પ્રોપર્ટી બાય કરવી હોય, કોઈ પણ ધંધો બાય કરવો હોય, કોઈ પણ વેચવું હોય, લેવણ વેચાણ કરવી હોય, એ હમણાં કરવાનું નથી। અચ્છા, બીજી વાત સાંભળો, આપની જે પ્રમાણે રાશિમાં જન્મ થયો છે એ રાશિ પ્રમાણે તમારી કુંડળીમાં 7.5ની પનોતીમાંથી, શનિની 7.5ની પનોતીમાંથી તમે પસાર થઈ રહ્યા છો। એ તમને જેટલો સમય ચાલશે ત્યાં સુધી તમને મેન્ટલી હતાશ કરી કાઢશે। અચ્છા, એટલે મારી વાત સાંભળો, એન્ડ ઓફ 2009થી તમારી જે કોઈ પનોતી ચાલે છે, એટલે તમારો ત્યારથી લઈને અત્યાર સુધીનો જે કંઈ સમય જે એ પનોતીવાળો શરૂ થઈ ગયો કહેવાય। બીજી વાત સાંભળો, હવે જે સમયમાંથી પસાર થઈ રહ્યા છો એ પ્રમાણે તમારે પનોતીની અસર શું થાય એ તમને સમજાવું। હા, ઓકે, જુઓ સાંભળો, હવે આ પનોતીની અસર તમારા ગોચરમાં જન્મનો સમય જે અત્યારે જઈ રહ્યો છે એના પ્રમાણે એ તમને પિતૃદોષમાં લઈ જાય। તમારા ફેમિલીમાં કોઈ પણ નાની ઉંમરે એક્સપાયર થઈ ગયું હોય આ કુંડળીમાં, તો એ પિતૃદોષની અસર તમારે અત્યારે સહન કરવાનો વારો આવે, જે પહેલા નડતું હતું એ। બીજી વાત સાંભળો, બરાબર છે। ઓકે, આ જે કંઈ શનિની પનોતી ચાલે છે એમાં તમારી જન્મ લગ્ન કુંડળી અને નવમાંશ લગ્ન કુંડળી પ્રમાણે એટલું કહી શકાય કે ગમે તેટલા હોશિયાર હોવા છતાં પણ જાણે કોઈ ડિસિઝન લઈ શકવાના નથી। જાણે આમ એવું કહેવાય કે શાસ્ત્રીજી, હું જાણે મગજ બેડ મારી ગયું હોય એવું થઈ જાય છે। બરાબર, એટલે તમારા વિચારો એના કારણે શું થશે, ગોળ 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 ફર્યા જ કરશે। બરાબર, અને જે રીતે તમે કુંડળીમાં જન્મ્યા છો અને એ રીતે તમારી જે 7.5ની પનોતીમાંથી પસાર થઈ રહ્યા છો, એટલે અત્યારના સમયમાં તમારો પ્રશ્ન કુંડળીમાં પણ વિષ યોગ ચાલે છે। અચ્છા, એટલે આજની તારીખમાં કોઈ પણ તમારે ડિસિઝન લેવું ના જોઈએ, એ મારો ઓપિનિયન। અને તમારું મગજ એટલું બધું કોન્ફ્યુઝ થઈ જશે અત્યારે કે શાસ્ત્રીજી રાત્રે ઊંઘ નથી આવતી। એમ આઈ રાઈટ ઓર રોંગ? રાઈટ, સાચી વાત છે। બીજી એક વાત સાંભળો, આ સમયમાંથી જે પસાર થઈ રહ્યા છો એમાં પોતાની વાઈફ સાથે અથવા કોઈ પણ અજાણ્યા વ્યક્તિ સાથે બને ત્યાં સુધી ડિફરન્ટ ઓફ ઓપિનિયન કરતા નહીં। બરાબર છે। પોતાની વાઈફ સાથે ખાસ ઘરમાં દરરોજે વધારે ફરવાનું હોય એટલે એની સાથે પણ
ખપ પૂરતી વાત કરવાની, નહીંતર ડિફરન્ટ ઓફ ઓપિનિયન વધારે થઈ જશે. ટૂંકમાં ઇન શોર્ટ આ બધીની આ બધા જે યોગ બતાવ્યા એના માટે શું રેમેડી કરવાની છે? શનિને લગતા દરેક કાર્ય કરો. શનિવારે ઉપવાસ કરો, શનિની ઉપાસના કરો, હનુમાન ચાલીસા કરો, શનિના જાપ કરો, તેલનો દીવો કરો. તેલના દીવાની અંદર કાળા અડદના દાણા મૂકશો તો પણ સારું તમારા માટે. પણ જો તમારે આનાથી વધારે પ્રિડિક્શન જાણવું હોય, વધારે રેમેડી જાણવી હોય, મારે તમને કંઈક વધારે કહેવું હોય તો આ શો પૂરો થઈ જાય પછી તમે મારો કોન્ટેક્ટ કરી શકો છો. ઓકે, થેન્ક યુ વેરી મચ. જય શ્રી કૃષ્ણ. થેન્ક યુ. હલો. Yes, I'm calling for my daughter, ઓકે 1974. ઓકે, પહેલાં હું બોલું એટલું સાંભળી લો. હા, તમારા ટીવીનો વોઇસ બિલકુલ બંધ કરી દો. બંધ જ છે. થેન્ક યુ વેરી મચ. દીકરીની ડેટ ઓફ બર્થ બતાવો. June 1st, 1974. જૂન 1st, 1974. Yes, બર્થ ટાઈમ શું છે? 5:25. મોર્નિંગમાં કે ઇવનિંગમાં? Morning. 5:25. Yes. બર્થ પ્લેસ શું છે દીકરીની? Stamford, Connecticut, USA. ઓકે, એક સેકન્ડ હોલ્ડ કરજો. સ્પેલિંગ કંઈક STAMFORD. કનેટિકટ, રાઈટ? Yes. ઓકે. શું પૂછવો હતો આપનો સવાલ? કે એની ફ્યુચર કેમ છે, કેવું છે? જો સાંભળો, દીકરી કોઈ ફાસ્ટ ઉપવાસ કે એવું કંઈ કરે છે? ના, કોઈ સ્ટોન પહેરે છે? નહીં. ઓકે. હા, એટલે મારો કહેવાનો મતલબ એમ જ. વીટી પહેરે છે, એટલે ડાયમંડની વીટી પહેરે છે. That's it. ઓકે. હવે જો સાંભળો, જે કંઈ હું તમને કહું એ પ્રમાણે અત્યારે એમની ઉંમર પ્રમાણે જે કંઈ રનિંગ સમયમાંથી અત્યારે એ પસાર થઈ રહ્યા છે, જે કંઈ તમારી દીકરી એક્સપેક્ટેશન રાખતી હશે એ પ્રમાણે અત્યારે કોઈ પ્રાપ્ત થવાના યોગ ચાલતા નથી. આ દીકરી તમારી કેવી છે કે બહુ જ એક્સપેક્ટેશન રાખીને ચાલવાવાળી છે, વત્તા હાઈ વિચારો રાખીને ચાલવાવાળી છે. એનો મતલબ શું થયો કે વેન આઈ અન્ડરસ્ટેન્ડ એવરીવન પીપલ, પણ મને કોઈ કેમ સમજી શકતું નથી. એટલે આ કુંડળીની દ્રષ્ટિએ એવું કહી શકાય કે દીકરીનો નેચર તમારો કેવું કહેવાય કે શી ઇઝ સો સેન્સિટિવ ગર્લ. બીજો કોઈ સવાલ, કોઈ ભણતરને લગતો કે એવો કોઈ ટિપિકલ સવાલ ખરો તમારે? જોબ માટે. ઓકે, જોબ માટે. જો સાંભળો, જોબ પછી આજથી લઈ અને આવતા 1, 2 ને 3, 3.5 મહિના પછી એનો ટાઈમ સુધરે છે. એટલે એ પછી જ્યારે બી જોબ લેવાની હોય તો એ આરામથી જોબ કોઈ પણ આવે તો એ એક્સેપ્ટ કરી શકે છે. ઓકે ઓકે. જય શ્રી કૃષ્ણ. જય શ્રી કૃષ્ણ. થેન્ક યુ વેરી મચ. હલો. હલો. हेलो. हेलो. हाँ जी. नमस्कार, मैं ज्योति बोल रही हूँ. नमस्कार जी, ज्योति जी. हाँ जी, मेरा डेट ऑफ बर्थ है 13 जनवरी 1979. 1979. हाँ। आपका ऑडियो वॉइस बिल्कुल बंद कर दीजिए ना प्लीज. अभी ठीक है. आपका बर्थ टाइम क्या है? बर्थ टाइम 5:59 AM है. 5:59 AM. बर्थ प्लेस? ओके. मुंबई. एक सेकंड होल्ड रखिए. हाँ जी. आपका सवाल बताइए तब तक. हाँ जी, मुझे ये पूछना था कि मेरा दूसरा संतान कभी होगा और फ्यूचर कैसा है. ओके. पहला वाला संतान कितने साल का है? पहले वाला 6 महीना का है, लड़की हुई. 6 महीने का. हाँ जी. देखो, ये कुंडली के ऊपर ये कुंडली से ज्यादा उसकी कुंडली के ऊपर से हम जान सकते हैं कि उसको ब्रदर का योग है या उसको सिस्टर का योग है. वो सब उसके ऊपर से जान सकते हैं. अच्छा. या उसको भाई या बहन का योग ही नहीं है उसको. अच्छा.
तो फिर दूसरा बच्चे का चांसेस का कोई योग होता है या नहीं होता, वो उसके ऊपर से पता चलता है। अच्छा अच्छा। राइट नाउ आई कैन टेल यू आपकी कुंडली के ऊपर से। हेलो हेलो हेलो, लगता है यहां पे लाइन कट चुका है। हेलो 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 हाँ जी नमस्ते। हेलो। मैं सहाना बात कर रही हूँ। हाँ जी हाँ जी हाँ जी, अभी आपका आवाज आया। नमस्ते जी। नमस्ते। आपको किसके लिए पूछने का है? मेरे लिए पूछना है। ओके, आपकी डेट ऑफ बर्थ क्या है? 13 जनवरी 1979। 13 जनवरी 1979। हाँ जी, और टाइम ऑफ बर्थ है 5:59 AM। 59 AM। और बर्थ प्लेस क्या है? मुंबई। मुंबई। जब तक कैलकुलेशन रेडी होता है, आपका एक सवाल मुझे बताइए। बस मेरे फ्यूचर के बारे में जानकारी चाहिए कि कैसे होगा और हेल्थ वेल्थ सब ठीक होगा कि नहीं। ओके, मतलब फ्यूचर के लिए, यानी कोई आपके माइंड में कोई टिपिकल क्वेश्चन है? बस अभी हो के अभी एक बच्चा हुआ, दूसरा बच्चा कब होगा करके, और इसमें रहूंगी कि नहीं। ओके, देखो सबसे पहले मेरी बात सुनो। हाँ जी। आपका लाइफ कैसा रहेगा, वो सबसे पहला आपका क्वेश्चन है। ओके, अगर ये कुंडली के ऊपर से अगर कोई मैं रेमेडी बताता हूं तो कोई स्टोन पहनना पड़ेगा, तो कोई स्टोन आप पहनोगे या नहीं पहनोगे, वो मुझे बताओ। स्टोन पहनने का अंकल? अगर स्टोन पहनने का है आपको, तो आपकी कुंडली पे आपको रियल डायमंड पे ज्यादा फोकस रखना चाहिए, भरोसा रखना चाहिए। अगर इन फ्यूचर कोई भी भविष्य में गोल्ड बाय करते हो तो सिर्फ गोल्ड बाय मत करो, उसके साथ जितना हो सकता है उतना ज्यादा डायमंड बाय करो, वो आपको बहुत हेल्पफुल रहेगा। ओके ओके। दूसरी बात सुनो। हाँ जी। ओके, आपका नसीब तो 101% अच्छा है, ओके। लेकिन यह भी बताता है यहां पे कि जिंदगी में आपको किसी के पास कोई हाथ से, खाने से, रहने से या गिड़गिड़ाने से आपका ऐसा समय आएगा, वैसा कोई हेल्प मांगना पड़ेगा, वो सब आपका टाइम नहीं आने वाला है ये कुंडली के ऊपर से। हाँ जी। ओके, ये कुंडली में या तो आपका खुद का घर अभी हो सकता है, आपके नसीब में खुद का घर है। दूसरी बात सुनो। ओके, आपका फ्यूचर तो अच्छा है, लेकिन सभी इंसान ऐसे चाहते हैं कि और ज्यादा पैसे चाहिए, और ज्यादा पैसे चाहिए। अगर और ज्यादा पैसे चाहिए इसमें आपको, हाँ जी। तो आपको हर रोज घर में जो खाने का ऑयल आता है ना, तेल, उसका दिया करो। हाँ जी। दूसरी बात, ओके। उसकी बाद में मुझे बताओ कि हाउ डू यू फील, मुझे आप कॉल करके बताना प्लीज। और वो करने से आपको लाइफ आपका खुद का चेंज होता हुआ नजर आएगा 101%। ओके, नमस्कार जी, गॉड ब्लेस यू, थैंक यू वेरी मच, थैंक यू। हेलो 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 जी, नमस्कार। नमस्कार जी, आप? आई एम फाइन, थैंक यू। थैंक यू सो मच फॉर द वन ऑफ योर वॉलंटरी जॉब जी। मेरा नाम है रियाज अली एंड माय डेट ऑफ बर्थ 8 नवंबर 1967। आपकी आवाज बिल्कुल बरोबर नहीं आती है, मुझे सुनाई नहीं देता है जी। मेरा ये डेट ऑफ बर्थ है 8 नवंबर 1967 का है। ओके, बर्थ टाइम क्या है? बर्थ टाइम है सुबह के 5 o'clock, यानी कि नमाज उसका टाइम था, फजर का टाइम था, अजान का टाइम था उस टाइम पे। बर्थ प्लेस क्या है? हाँ, कराची, पाकिस्तान। एक सेकंड होल्ड रखिए।
जी, और मेरा वो सवाल भी तैयार है। ओके, एक सेकंड। आपका सवाल क्या है, बताइए। मेरा सवाल ये कि ना मेरी हेल्थ और जो मेरी जो फाइनेंशियल जो कहते हैं ना अभी जो सिचुएशन है, तो वो क्या बोलते कैसे कहते ना बेहतर होगी या आगे कहते कैसी कहती। ओके, आपका फाइनेंशियल पोजीशन सिचुएशन कैसा रहेगा, राइट? हेल्थ के साथ। ओके, मेरी बात सुनो। बाय गॉड ग्रेस और ऊपर वाले की दया से मैं यहां पे जो देखता हूं, तो आपका आने वाला दिन, आने वाले साल यहां पे अच्छे इंप्रूवमेंट वाले दिखते हैं। अच्छा। दूसरी बात सुनो, भगवान की दया से, ऊपर वाले की दया से आपका जो फाइनेंशियल स्टेटस यहां पे दिखाता है, और अगर ये ऐसा है, आपने पहले से ही आपकी लाइफ को आपको बैलेंस करके रखा है, यानी जहां पे आपको जरूरत है वहां पे ही आप यूज कर रहे हो। लेकिन इन शॉर्ट मेरा कहने का मतलब यह है, पैसा आएगा तो दूसरे की जैसी कुंडली नहीं है, पैसा आएगा तो बचेगा, यह आपके लिए बहुत अच्छी बात है। ओहो, गुड। दूसरी बात सुनो, जाते समय आपका खुद का घर होगा या तो अभी आपके पास होना चाहिए, है? नहीं है अभी। ओके, तो यानी आपका खुद का घर भी हो सकता है, भले 2-3 साल लग जाएगा, लेकिन आपका खुद का घर होगा। आपका दूसरा सवाल क्या है, बताइए। मेरा दूसरा सवाल है कि मेरी कहते हैं ना हेल्थ के हिसाब से। एक्चुअल में यह हेल्थ से देखता हूं तो रियली नॉट गुड। हेल्थ के लिए आपको संभालना पड़ेगा, क्योंकि अगर हेल्थ के लिए सिर्फ अच्छा नहीं दिखाता, लेकिन अगर आप बिजनेस से, खुद का घर से, फाइनेंशियल पोजीशन से दिखाए तो वो आने वाला फ्यूचर अच्छा है, लेकिन हेल्थ से अच्छा नहीं दिखाता। जी। लेकिन अगर तो क्या बोलते हैं हेल्थ के लिए कोई भी किस्म का उपाय बताए। ओके, मेरी बात सुनो। एक ब्राउन कलर का स्टोन आता है, ब्राउन कलर का। जी। वो ब्राउन कलर का स्टोन, उसको गोमेद कहते हैं, राहु। उसको आप पहनना शुरू करो। राहु, हाँ ठीक है। वैसे भी यहां कुंडली में आपकी हेल्थ और ये सब अच्छा नहीं दिखाता है, तो मे भी इसकी वजह से एक्सीडेंट भी हो सकता है, आपको हेल्थ का बड़ा इश्यू, प्रॉब्लम आ सकता है, शायद कोई हॉस्पिटलाइज होना पड़ता है, बड़ी मांदगी भी आ सकती है। तो हेल्थ के लगने से ही इश्यू बड़े हो सकते हैं। हाँ, हो चुका हूँ मैं, कहते हैं हॉस्पिटलाइज भी हो गया और अपना एक्सीडेंट भी हुआ है। बस ये सब यहां पे दिखाता है। तो अगर ये सब है तो आप गोमेद पहनना शुरू करो। जी। और गोमेद पहनने के बाद आप मुझे कॉल करोगे, शास्त्री जी थैंक यू वेरी मच, आई एम फीलिंग वेल। ओके, थैंक यू। यू वेलकम जी, नमस्कार जी, थैंक यू। हेलो 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 हेलो। हाँ जी, હા, મારે છે ને એક ક્વેશ્ચન છે મારા સન માટે। ઓકે, તમારા સનની ડેટ ઓફ બર્થ बताओ। હા, જુલાઈ 5 1996। 1996 બર્થ ટાઈમ શું છે? અને બર્થ ટાઈમ રાત્રે 12 વાગ્યાનો છે। એક્ઝેક્ટ 12 વાગ્યાનો છે? યા એક્ઝેક્ટ 12 વાગે જ છે। અને માં બોર્ન થયેલો। હ્યુસ્ટનમાં। ઓકે, તમારી પાસે ટાઈમ બહુ જ ઓછો છે, એટલે જે કંઈ પૂછવું હોય મહેરબાની કરીને જલ્દી પૂછજો પ્લીઝ। ઓકે, દીકરાનો સવાલ શું છે बताओ। હા, મારે છે ને એનું ફ્યુચર માટે ભણશે કે નહીં સારું ને એના માટેનું છે એક્ઝેક્ટ ક્વેશ્ચન। ઓકે, એક સેકન્ડ હોલ્ડ કરજો। કશો વાંધો। દાખલા તરીકે છોકરો તમારો 16-17 યર્સનો છે, યા ઓલમોસ્ટ એની બર્થડે આવશે। એના માટે મેઇન ભણતરનો સવાલ છે, રાઈટ? જો સાંભળો, પહેલી વાત સાંભળો। પહેલું એના ભણતર બાબતનું જે ફોકસ, એના વિચારો, જે એનું મગજ છે, હા હા। એ કેવું રહેશે કે જાણે પાણીની જેમ ચગડોળે ચઢેલું રહેશે। ઓકે,
છોકરાની કુંડળી પ્રમાણે એના ભણવાના યોગ બતાવે છે, પણ આવતા દિવસો માટે જે કંઈ વધારે પડતું કહેવાય એ એના એક વખત મગજમાં વાત એને ઘૂસી જશે, પણ એ એક જગ્યાએ બેઠો હશે પણ એની ખોપડી 25 જગ્યાએ દોડશે, પણ એના લીધે એ ગમે તેટલો હોશિયાર હશે પણ એને છતાં પણ જે કંઈ રિઝલ્ટ પામવાનું હોય, જે કંઈ સારું જ્ઞાન પ્રાપ્ત કરવાનું હોય, પણ એના કરતાં એને ગુમાવવાનો વારો પુષ્કળ આવશે. બીજી વાત સાંભળો, આમે ટોકેટિવ છે એટલે બોલવાના સબ્જેક્ટથી મોકલશો તો એ સારું કહેવાશે. બરાબર. બીજી વાત, કંઈ પણ ટોકેટિવ સબ્જેક્ટથી મોકલો એને તમે, બરાબર, તો એનાથી આગળ એ પુષ્કળ આવશે. પણ એનો જન્મ જે થયો છે, મેં તમને જે પ્રિડિક્શન કીધું, એનો વિષ યોગમાં જન્મ થયો છે. એ વિષ યોગ એના માટે સારો ના કહેવાય. પણ એ છોકરો 100% સ્માર્ટ, સુખી થવાનો છે. એના માટે કોઈ ડીપલી વધારે ચિંતા કરવાની જરૂર નથી. પણ હું કેવો જ્યોતિષી છું કે -પોઈન્ટ વધારે કહીશ તો તમે વખાણ કરતા આવડતા નથી બીજા જ્યોતિષીઓની જેમ મને, તો તમને એની રેમેડી કહીશ તો તમને એનો પ્રોપર વે કરવાનો તમને એક નોલેજ મળશે, એક તમને ખબર પડશે શું કરવું. રાઈટ? એટલે એ દીકરાનો જન્મ વિષ યોગમાં જે થયો છે, બરાબર, અને વિષ યોગ એના માટે એક ભણતરમાં નડતર માટે યોગ સાબિત થાય, એટલે તમારે આ વિષ યોગનું નિવારણ અચૂક કરાવવું પડશે. બરાબર, એ કોઈ પણ તમારે કાર્ય કરવાનું છે. એ દીકરાના માથા ઉપરથી દર શનિવારના દિવસે કાળા અડદ લેવાના જમણા હાથમાં અને મીઠું લેવાનું. બરાબર, 7 ટાઈમ્સ ક્લોકવાઇઝ ગોળ ફેરવવાના. ઓકે, અને પછી જો તમે વહેતા પાણીમાં ફેંકી દો અથવા ઘરની બહાર કોઈના પગમાં ના આવે એવી જગ્યાએ ફેંકી દો તમે, તો એ તમારા માટે એ બહુ ધી બેસ્ટ રહેશે. તમારા દીકરા માટે પણ ફાઇન રહેશે. અને જે કંઈ એને ભણતરને લગતા બ્રાઇટ વિચારો, પણ મેં જે -પોઈન્ટ કીધા, એ -પોઈન્ટને લગતા જે કંઈ એને ડેમેજ કરતા હશે એનાથી આ પુષ્કળ હેલ્પ કરશે અને નડતર ધીરે ધીરે કરીને દૂર થઈ જશે. તો આટલું તમારે કરવાનું છે. ઓકે? બરાબર. જય શ્રી કૃષ્ણ. થેન્ક યુ વેરી મચ. જય શ્રી કૃષ્ણ. ઓકે. तो आज का कॉल यहाँ पे हम लेना आज समाप्त करते हैं. यहाँ शो का समय हमारा पूरा हो रहा है, लेकिन ये शो यहाँ पे जो कंप्लीट हुआ, लेकिन आपके सामने आप ऑल द टाइम देखते हो कि आपके तरफ से जो भी बर्थ डिटेल्स आती है उसके सामने एक सही रेमेडी, सही जवाब, कौन सा फास्ट करने का है, कौन सा उपवास करने का है, कौन सा स्टोन पहनने का है, कौन सा लकी स्टोन है आपके लिए, कि सिर्फ एक रेमेडी की वजह से आपका बिजनेस दौड़ भी सकता है और वो रेमेडी नहीं करने से आपका बिजनेस डाउन भी हो सकता है. तो ये सब आपकी बर्थ डिटेल्स के ऊपर से आपको पता चल सकता है कि आपको क्या करने का है, कौन सी राइट रेमेडी है. तो उसकी तरह से ही आपका लाइफ का सही रास्ता आपको पता चलता है कि आपको क्या करने का है. तो जाने से पहले मैं भगवान को यही प्रार्थना करूंगा, आपके घर में सुख और संपत्ति प्रदान करे. तथास्तु, तथास्तु, तथास्तु. मैं शास्त्री नितिन ज्योतिष जाने से पहले सिर्फ एक ही बात कहना चाहूंगा, लाइफ में सही रास्ता बहुत जरूरी होता है. कॉल मी. थैंक यू वेरी मच. जय श्री कृष्ण.